हेलो गाइस, स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल ड्रीम सॉल्यूशन में। मैं गौरव एक बार फिर से लेकर आया हूं आपके लिए कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। तो आज के हमने क्वेश्चंस जो हैं वो साधारण ब्याज से लिए हैं और साधारण ब्याज के हम आज क्वेश्चंस भी और साथ में क्या है कुछ कंसेप्ट भी देखेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करेंगे और साथ में हम कंसेप्ट भी देखेंगे। 1 आपका कह रहा है साधारण ब्याज की वह वार्षिक दर क्या होगी जिससे कोई राशि 16 सही 2/3 वर्ष में दोगुनी हो जाए। समय आपको दिया हुआ है t बराबर 16 सही 2/3 वर्ष। इसको हम क्या लिख सकते हैं, 16 × 48 = 2 50/3 वर्ष। जहां अब आपको इस चीज में इस क्वेश्चन में क्या है, एक चीज ध्यान रखना, जहां गुना की बात हो, कोई राशि 2 गुना 3 गुना 4 गुना इस तरीके से होती है, तो हम वहां पर क्या कंसेप्ट यूज करेंगे, वहां हम लगाएंगे r × t बराबर n-1 × 100। n हमारा क्या है, n हमारा है गुना, यानी अगर 2 गुना है तो 2-1, 3 गुना है तो 3-1 और 4 गुना है तो 4-1, यानी n क्या है हमारा जिससे गुना हो रही हो। ठीक है, तो उससे हमको क्या मिल जाएगा, उससे हमको मिल जाएगा RT। अब जब चूंकि RT हमको मिल गया, RT हमको क्या है मिल गया, और एक चीज हमको क्वेश्चन में दी हुई होती है तो हम दूसरी चीज ऑटोमेटिकली कोई सी भी निकाल लेंगे। जैसे कि इसी क्वेश्चन में कहा है क्या कि राशि हो रही है दुगनी। ठीक है, तो n बराबर कितना हो गया 2। ठीक है, हमको निकालनी है r। तो अगर बात करें r × t की, n-1 यानी 2-1 कितना होता है 1 × 100। ठीक है, तो t कितना है 50/3, तो 100/50 × 3 ऊपर आ जाएगा, 50 दूनी 100, ये कितना आ जाता है 6%। r कितनी आ गई 6%। यहाँ पर समय दिया हुआ है, r निकाल ली, अगर r दी हुई होती तो समय निकाल सकते थे। क्या है कंसेप्ट, आप यही ध्यान में रखेंगे, RT बराबर n-1 × 100। ठीक है, जब भी 2 गुना या 3 गुना या 4 गुने की राशि की कोई बात क्वेश्चन में करे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आपका नेक्स्ट आपका क्या कह रहा है, नेक्स्ट आपका कह रहा है 4000 की राशि 2 हिस्सों में कर्ज पर दी जाती है। एक भाग 8% साधारण ब्याज पर और दूसरा भाग 10% साधारण ब्याज पर। यदि वार्षिक ब्याज 352 रुपये हो तो बताइए कितनी राशि 8% साधारण ब्याज पर कर्ज दी गई। अगर हम इस क्वेश्चन को समझें तो हमारा जो ब्याज आ रहा है वो आ रहा है 352 रुपये। ठीक है, ये क्या है हमारा SI किस राशि पे आ रहा है 4000 रुपये पे, यानी P हमारा क्या है 4000 रुपये। इसमें क्या है, एक हमारी 8% पर दिया गया और दूसरा हिस्सा 10% पर दिया गया। दोनों को मिलाकर ब्याज हमारा कितना आ रहा है 352 रुपये। अब हमको क्या है, अगर हम ये निकालने जाएं कि एक तो हमारा तरीका ये है कि जब दोनों का जो ब्याज है, अगर हम 8% का ब्याज अलग निकाल लें, 10% का ब्याज अलग निकाल लें, अगर वो दोनों को जोड़कर 352 के बराबर रख दें तो उससे भी हम निकाल सकते हैं। वो तो हमारा हो गया एक बेसिक तरीका। ठीक है, उससे क्या है आप समय ज़्यादा लगाएंगे। अब चूंकि अगर हम इस तरीके से करें कि एलिगेशन बनाने का प्रयास करें तो वो कैसे बना सकते हैं कि देखिए, अगर पूरी की पूरी राशि हमने क्या है 4000 की 4000 अगर हम 8% पे दे देते तो हमको कितने रुपए मिलते, 2 0 से 2 0 8 चौक 32, यानी 320 रुपये मिलते कितने 8% पर। अगर ये पूरी राशि हम 10% पे दे देते तो हमको कितने रुपए मिलते, ये मिलते आपको 400। ठीक है, अब ना तो हमें 320 मिल रहे हैं ना मिल रहे हैं 400, हमें रुपए कितने मिल रहे हैं 352। हमको नहीं पता को कौन से इसमें कितना 8 पे है कितना 10 पे है। हमने क्या है दोनों के जो रुपए हैं वो बीच में रख के हमने क्या किया, हम इसको एलिगेशन बना देंगे। तो ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका 32 और ये आ जाएगा आपका 48। ठीक है, समझने का प्रयास करिए। हमको नहीं पता, हमने क्या है पूरी राशि 8 पे दे दी, हमको इतने पैसे मिल गए, 10 पे दे दी इतने पैसे मिल गए, लेकिन मिले एक्चुअल में कितने हैं 352। तो अब इसका क्या है अनुपात बना लेंगे, तो ये कितना आ जाएगा 16 दूनी 32 16 या 48, यानी 3:2 के रेशो में वो राशि दी गई है, तब उसको क्या है इतने रुपए मिलेंगे, यानी कितना हो गया ये 5। ठीक है, अब एक बार बताइए, ज़्यादा राशि 8% पे दी गई है तभी तो उसका रेशो कितना आया है 3, और कम राशि जो है 10% पे कम दी हुई है तो उसका रेशो आया है 2। तो हम कह सकते हैं
भाई जितनी ज़्यादा राशि होगी उतना ही ज़्यादा ब्याज आया होगा। तो 8% वाली ज़्यादा होगी, इसलिए उसका क्या रेशो आया 3। तो तीनों को यानी दोनों को मिलाकर कितना आ रहा है 5। तो 5 हिस्से मिलाकर बराबर किसके हैं 4000 की। ठीक है, टोटल जो है कितना 5 और 5 किसके बराबर है 4000 के। यहाँ से अगर हम एक हिस्से की बात करें तो 5 अट्ठे 40 यानी 800 हो जाएगा। और हमको चाहिए किसकी वैल्यू 8% वाली की। 8% का रेशो कितना आया 3, यानी 3 हिस्से 8% पे दिए गए हैं और 2 हिस्से कितना 10% पे दिए गए हैं। तो ये कितना आ जाएगा 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे हमको, तो ये मिल जाएगा आपको 2400 रुपये। तो 8% पे कितनी राशि दी हुई है 2400 रुपये। ठीक है, तो यानी ऑप्शन आपका यहाँ से कौन सा करेक्ट हो गया, सी ऑप्शन करेक्ट हो गया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आपका। अगर एक्स मान के करना चाहो अब तो एक्स मान कर भी कर सकते हो, बस थोड़ा सा क्या है समय ज़्यादा लगेगा और एग्जाम में क्या है हमको समय ही बचाना होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आपका। नेक्स्ट कह रहा है एक राशि का साधारण ब्याज की किसी दर पर 2 वर्ष के लिए निवेश किया गया और यदि यह निवेश 3% अधिक ब्याज की दर से निवेश किया जाता या दिया जाता तो 72 रुपये अधिक मिलते। हमें नहीं पता कब कितने पर निवेश किया गया, वो हमसे क्वेश्चन कह रहा है कि 3% अगर और ज़्यादा हम दे देते किसी को, सपोज करो हमने 10% पे दिया है, वो कह रहा है अगर 13% पे होते तो 72 रुपये ज़्यादा मिल जाते हमको। ठीक है, यानी 3% किसके बराबर हो गया 72 रुपये के। अगर 13% पे होता, भाई सपोज करो 10% पे तो मिल रहे हैं हमको 200 रुपये और 13% पे मिल रहे हैं हमको 272 रुपये, तो क्या है 3% किसके बराबर हो गया 72 के। ठीक है सॉरी, तो जब 3% 72 के बराबर है तो हमसे पूछा है मूलधन, यानी वो राशि कितनी होगी। राशि मूलधन कितना होता है हमेशा 100% होता है। तो हम क्या है, अब चूंकि इसमें एक चीज और ध्यान रखिएगा, ये जो 72 है ये है 1 वर्ष का। ठीक है ना, 3 वर्ष की 3% क्या है, 1 वर्ष में 72 रुपये ज़्यादा मिलते, लेकिन समय कितना दिया हुआ है उसमें, बस यही थोड़ी सी मिस्टेक होती है, समय दिया हुआ है। अगर 1 वर्ष होता तब तो हम इसको 3% के बराबर रख लेते कि 3% 72 रुपये के, यानी 1 वर्ष में 72 रुपये ज़्यादा मिल रहे हैं 3% पे। लेकिन क्या है 72 और 72 2 वर्ष की बात हुई है, तो इस साल भी 72 मिलेंगे और अगले साल भी 72 मिलेंगे। तो हम क्या है ये किसके बराबर हो गई, ये 6% के बराबर हो जाता है। कितने 6% के, एक तो 72 इस साल और नेक्स्ट ईयर मिलेंगे 72 रुपये। ठीक है, तो ये 6% के बराबर हो गई। अब हम क्या करेंगे 100% की बात करें तो ये कितना हो जाएगा 72 गुणा 100 बटे 6, 6 ही कम 6 और 6 दूनी 12, ये राशि कितनी हो जाएगी आपकी 1200 रुपये। ठीक है, तो ऑप्शन आपका कौन सा यहाँ से करेक्ट हो जाता है, ये ए ऑप्शन करेक्ट हो जाता है। तो आप क्या है बस थोड़ा सा इसमें यही था, अगर यहाँ पर 1 साल होता तो आप 3% के बराबर मान लेते, कितना 72 रुपये हो जाता। लेकिन बात जब 2 साल की कर दी तो क्या है आप उसका दुगना करेंगे। अगर यहाँ पर 3 साल की बात होती तो 3 तिया 9 कर देते। ठीक है, तो ये 9% के बराबर कितना हो जाता 72। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आपका। नेक्स्ट क्या कह रहा है, नेक्स्ट आपका कह रहा है यदि मूलधन और 5 वर्षों के ब्याज का अनुपात 10:3 है, P अनुपात SI बराबर दिया हुआ है 10:3 और ये कितना है 5 वर्षों का, यानी T बराबर यहाँ पर कितना है 5 वर्ष। ठीक है, और हमसे पूछा क्या है, हमसे पूछा है क्वेश्चन में कि ब्याज की दर। अब अगर हम बात करें ब्याज की दर निकालने की तो SI बराबर कितना होता है जो आपने पढ़ा होगा P × R × T बटे 100। अगर हम इसी को फॉलो करें तो R कितना हो जाएगा, यहाँ से R बराबर हो जाएगा SI × 100 बटे P × T। तो SI कितना है यहाँ पर, अगर हम इसको X मान लो या तो 3x और 10x मान लो, उससे भी कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर एज इट इज़ यूनिट रखना चाहो तो वो भी रख सकते हैं, क्योंकि x से x नीचे कट जाएगा। ठीक है, देखिए SI कितना है 3 × 100 और नीचे ये आ जाएगा आपका 10 × 5। ठीक है, समय कितना है 5 वर्ष। तो ये आपका क्या है, एक 0 से ये कट गया और 5 दूनी 10, तो ये कितना आ गया आपका 6%। चूँकि अगर हम 10x और 3x भी मानते तो यहाँ पर x और x कैंसिल हो जाते। ठीक है, चलिए तो ये आपका कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो गया, यहाँ से ये ए ऑप्शन आपका करेक्ट हो गया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आपका। नेक्स्ट क्या कह रहा है,
नेक्स्ट आपका कह रहा है ए ने बी को 5,000 रुपये 2 वर्ष के लिए, ए ने बी को दिए हैं 5,000 रुपये और ये दिए हैं 2 वर्ष के लिए बी को। और आगे कहाँ है क्वेश्चन में, सी को 3,000 रुपये, ये सी है, इसको दिए हैं 3,000 रुपये और ये कितने समय के लिए दिए हैं इसने, 4 वर्ष के लिए। इसका टी बराबर कितना है, 4 वर्ष। ठीक है, और क्वेश्चन में पूछा है कि ब्याज के रूप में कुल उसको ऐसा ही दिया हुआ है, हमको ऐसा ही दे रखा है, 2,200 रुपये मिले हैं। तो क्वेश्चन में पूछा क्या है, ब्याज की दर कितनी है, ब्याज की दर कितनी है। अब जब दर की बात करें, अगर इसका देखो अलग अलग हम दोनों का अलग अलग ब्याज निकालें, क्योंकि हमको समय अलग अलग दिया हुआ है तो अलग अलग ही निकालना पड़ेगा। अलग अलग ब्याज निकाल देते हैं, दोनों को जोड़ देते हैं, 2,200 के बराबर रख देंगे। ठीक है, अगर एक ही होता तो हम क्या है ट्रिक वगैरह यूज कर सकते थे, लेकिन एक समय क्या है, समय अलग अलग है तो क्या है हम अलग अलग ब्याज ही निकालेंगे। अगर हम बात करें 5,000 की, तो 5,000 इंटू क्या है मूलधन गुणा दर कितनी है, हमने आर मान ली, और समय कितना है यहाँ पर 2 वर्ष। ठीक है, मूलधन गुणा दर गुणा समय बटे 100 प्लस कर दिया, कितना 3,000 का निकाल दिया। मूलधन गुणा दर, दर तो सेम है, ठीक है, गुणा समय कितना है यहाँ पर 4 वर्ष बटे 100, और ये किसके बराबर है, ये है आपका 2,200 के बराबर। ठीक है, 2 जीरो से 2 जीरो कट गए और 2 जीरो से 2 जीरो, ये कितना आ गया आपका 100R प्लस 120R बराबर 2,200, और यहाँ पर R कितना आ जाएगा, ये दोनों कितने हो गए 220R, तो ये आपका आ गया 2,200 बटे 220, ये आपका कितना आ जाएगा 10%। तो दर आपकी कितनी रही होगी, 10% आपकी दर रही होगी। ठीक है, चलिए यानी आपका ऑप्शन देखते हैं कौन सा करेक्ट हो जाता है, यहाँ से डी ऑप्शन आपका करेक्ट हो गया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका देखते हैं। बस इसमें क्या था, समय अलग था इसलिए थोड़ा सा हमको ब्याज ये अलग अलग निकालना पड़ा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट आपका क्या कह रहा है, साधारण ब्याज की वार्षिक दर 11.5% से 10% हो जाने पर एक व्यक्ति को एक वर्ष में 55 रुपये 50 पैसे की हानि होती है। देखिए पहले ब्याज दर थी 11.5%, ठीक है, अब ब्याज दर हो गई उसकी 10%। कितना अंतर आया, अंतर आता है यहाँ पर 1.5% का। ठीक है, 1.5% कम होती है तो उसके रुपए कितने कम होते हैं, 55 रुपये 50 पैसे। यही तो कहा क्वेश्चन में कि जब 1.5% कम हो गई तो 1.5% कम होने से 55 रुपये कम हो जाते हैं, यानी 55 रुपये 50 पैसे कम हो गए, तो यानी ये 1.5% ही इसके बराबर होगा। यही तो कहा ना क्वेश्चन में, भाई 11.5 पहले थी 10 अब हो गई, यानी 1.5% का अंतर आ गया, और पैसों में कितने रुपए का अंतर आया, 55 रुपये 50 पैसे का। तो ये 1.5% किसके बराबर हो गया, 55 रुपये 50 पैसे के। और क्वेश्चन में पूछा क्या है कि मूलधन कितना है, तो मूलधन आपका कितना होता है 100%। चूंकि समय 1 साल ही है तो क्या है, हम क्या 100% की वैल्यू कैसे निकालते हैं कि 100 से गुणा कर दी और जिसकी वैल्यू दे रखी है उसको से हम क्या कर देते हैं, डिवाइड कर देते हैं। ठीक है, ये हम दशमलव से दशमलव हटा लेंगे तो ये 0 कैंसिल हो जाएगा, और आपका कितना हो जाएगा 15 या 45, 15 सत्ते 105, ये आपका आ जाता है 3700 रुपये। ठीक है, यानी मूलधन कितना रहा होगा 3700 रुपये। ठीक है, यानी ऑप्शन आपका यहाँ से ए करेक्ट हो जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आपका नेक्स्ट क्या कह रहा है। नेक्स्ट आपका कह रहा है यदि समान वार्षिक दर के समान समय के लिए x का साधारण ब्याज y हो तथा y का साधारण ब्याज z हो तो निम्न में से कौन सा कथन सत्य है। देखिए उसने कहा है कि दर यानी समान दर और समान समय, यानी दर बराबर t बराबर क्या है, दोनों इक्वल है, तो हमने क्या है इसको a मान लिया। ठीक है ना, a मान लो b मान लो, उससे क्या फर्क पड़ता है। तो जब दोनों बराबर है हमने उसको ये मान लिया, और उसने कहा है x जो अगर हमारा p है, यानी p बराबर हमारा x है, तो ऐसा ही हमारा कितना है यहाँ पर y बराबर हमारा ऐसा ही हो गया। अगर हमारा p x है
तो बाई क्या है, एस आई है। अगर हमारा पी बाई है तो एस आई कितना है, जेड। ठीक है, तो हमसे रिलेशन पूछा है, अगर हम इसकी बात करें तो या क्या करेंगे हम, एस आई बराबर यानी बाई बराबर क्या होता है, एस आई बराबर कितना होता है, मूलधन कितना है एक्स गुणा दर कितनी है ए गुणा समय कितना है ए इंटू बटे 100। ठीक है, अगर हम इसकी बात करें तो यहाँ पर एस आई कितना है, जेड, तो जेड बराबर और मूलधन कितना है बाई गुणा दर और टाइम क्या है, दोनों के लिए समान ही है बटे 100। ठीक है, अब यहां से अगर हम चाहें तो हम क्या कर सकते हैं, ये क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर की अगर वैल्यू हम निकालें तो वो ए स्क्वायर की वैल्यू यहां से कितनी हो जाएगी, ये हो जाएगी 100 जेड बटे बाई। ठीक है, ए स्क्वायर की वैल्यू हमने यहां से निकाल ली, अगर हम इस ए स्क्वायर की ये वाली वैल्यू इसकी जगह पर रख दें तो क्या आएगा हमारा बनकर, बाई बराबर एक्स इंटू ये कितनी है 100 जेड बटे 100 और ये नीचे क्या था बाई। ठीक है, हमने क्या किया, जो हमारी दर और समय था हमने उसकी वैल्यू निकाल के यानी ए स्क्वायर की वैल्यू निकाल के वो हमने इस वाले के सामने रख दी, क्योंकि दर और क्या है समय क्या है समान था। तो अब सिर्फ रिलेशन पूछा है तो हम रिलेशन कैसे बनाएंगे, ये 100 से 100 कैंसिल हो गया और ये इधर क्या आ गया आपका बाई स्क्वायर, तो बाई स्क्वायर बराबर कितना बच गया आपका, ये बच गया आपका एक्स जेड। ठीक है, तो यानी आपका ऑप्शन कौन सा करेक्ट हो गया, ये जो रिलेशन बना है ये आपका डी ऑप्शन करेक्ट हो गया। ठीक है, तो ये थे फ्रेंड्स कुछ क्वेश्चंस और काफ़ी अच्छे क्वेश्चंस थे और ये सारे के सारे आपके एग्जाम में आए हुए हैं। ठीक है, तो आशा करता हूँ आपको अच्छे से समझ भी आया होगा और एग्जाम में आप अच्छे से कर भी पाएंगे। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चंस के साथ। अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें और अपनी स्टडी को इसी तरीके से अच्छे से करते रहें। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ, तब तक के लिए फ्रेंड्स बाय बाय।